हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत बौद्ध स्तर के शिक्षण के विकास हेतु सुझाव के विषय में अध्ययन करेंगे। बौद्ध स्तर का तात्पर्य होता है सोचना, बालकों में सोच समझ को विकसित करना, यानी अध्यापक इस ढंग से विषय वस्तु को पढ़ाए, प्रस्तुत करे, बताए कि बालकों में सोच समझ का विकास हो। तो ऐसे जो शिक्षण विधियां होती हैं उसे बौद्ध स्तर का शिक्षण कहते हैं। अब ये बौद्ध स्तर के शिक्षण को किस प्रकार बढ़ाया जाए, अध्यापक किस प्रकार पढ़ाए कि बालकों में सोच समझ का विकास हो, उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में अधिगमकर्ता के सोच समझ को बढ़ाने के लिए जिन विभिन्न प्रकार की विधियां, कौशल, कला का प्रयोग करके शिक्षण करता है वह क्या कहलाता है? अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, मतलब बौद्ध स्तर का शिक्षण कहलाता है। अब बौद्ध स्तर के शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए, उसका सुझाव है कि पहला सुझाव यह है स्मृति के साथ ज्ञान को सुव्यवस्थित एवं क्रम ढंग से प्रस्तुति, यानी बालकों में पहले स्मृति को, किसी विषय को याद कराने पर बल देना चाहिए, फिर उसके बाद उस विषय को पढ़ाते समय अध्यापक ज्ञान को सुव्यवस्थित एवं क्रम ढंग से प्रस्तुत करे ताकि बालक एक दूसरे को जोड़ करके क्रमबद्ध ढंग से समझ सकें, ताकि उनके अंतर्गत उनमें उस विषय के प्रति सोच समझ विकसित हो सके। दूसरा, शिक्षण के साथ अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का अर्थ ये होता है कि उकसाना, यानी किसी व्यक्ति को ऐसे उकसाना कि जिससे उसके कार्य की क्षमता में वृद्धि हो सके। यानी बालकों को अध्यापक पढ़ाते समय विषय वस्तु के प्रति उकसाए, प्रोत्साहन दे, ताकि वह प्रोत्साहित होकर के उसे याद करे, समझे, उसके अनुसार कार्य करे, ताकि सोच समझ का विकास हो सके। तीसरा, अध्यापक शिक्षण में रुचि एवं आत्मीयता का प्रदर्शन, यानी अध्यापक जब पढ़ाए तो रुचिपूर्ण ढंग से पढ़ाए, प्रसन्नता के साथ पढ़ाए और ऐसे पढ़ाए कि जैसे वो लोग अपने हैं, छात्र अपने घर के हैं, अपने हैं। आत्मीयता का यदि प्रदर्शन करेगा तो विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में सौहार्द, यानी अपनापन की व्यवहार विकसित होगा। अपनापन का व्यवहार विकसित होने पर जैसा शिक्षक आदेश देगा, जैसा ज्ञान सिखाएगा, वैसा विद्यार्थी सीखेगा। जब सीखेगा तो उसके अंतर्गत सोच समझ बढ़ेगी। चौथा है पाठ्य सहगामी क्रियाओं को बढ़ावा देना। अध्यापक को चाहिए कि कक्षा कक्ष में विषय वस्तु का ज्ञान कराने के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रिया, जैसे प्रयोगात्मक कार्य है, फाइल का कार्य है, प्रोजेक्ट है, निरीक्षण है, सांस्कृतिक कार्य है, संगीत है, कला है, ये यानी इससे विषय से संबंधित जो पाठ्य सहगामी प्रयोगात्मक क्रियाएं हैं सभी को अगर बढ़ावा देगा तो बालकों के अंदर उस विषय के प्रति सोच समझ बढ़ती चली जाएगी, यानी टीचिंग लेवल जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल पर होगा, तब माना जाएगा। पांचवा, यदि हम देखते हो व्याख्यान के साथ प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग। अध्यापक कक्षा कक्ष में अपने विषय पर व्याख्यान देने के साथ साथ बीच बीच में प्रश्नोत्तर भी करना चाहिए, प्रश्न भी करना चाहिए, ताकि पता चले कि बालक सीख लिए हैं, सब सोच समझ रहे हैं कि नहीं, बात को जान रहे हैं कि नहीं, पहचान रहे कि नहीं, समझ हो रहा है कि नहीं हो रहा, ताकि शिक्षण विधि प्रभावशाली भी होगी और बालकों के अंदर सोच समझ का भी विकास होगा। छठा देखते हैं तो शिक्षण में छात्रों की सहभागिता, यानी अध्यापक जब पढ़ाए तो वो उसमें जो है छात्रों की भी सहभागिता हो, यानी छात्र भी रुचि लें, छात्र भी शांत होकर के बात को सुने, छात्रों को विषय वस्तु समझ में आए। यानी पढ़ाते समय, शिक्षक को पढ़ाते समय भी बालकों को इस प्रकार से मानसिक रूप से तैयार कर देना चाहिए शिक्षक को, ताकि उसके शिक्षण कार्य में वह सहभागी बने, सौहार्दपूर्ण ढंग से बने, ताकि उनके अंदर विषय के प्रति सोच समझ का विकास हो सके। तब कहा जाएगा कि शिक्षण स्तर अंडरस्टैंडिंग लेवल पर है। सातवां, अगर विकास करना है, अगर शिक्षण स्तर को प्रभावशाली बनाना है या शिक्षण स्तर को बेहतर बनाना है अंडरस्टैंडिंग लेवल पर, तो जो विषयों में जो समानता मिलती है पढ़ाते समय उसको भी बताना चाहिए, जो तुलनात्मक है उसको भी बताना चाहिए। ऐसे इस समानता और तुलनात्मक दोनों गतिविधियों को शिक्षक को बताना भी चाहिए, साथ में छात्रों से पूछना भी चाहिए, पढ़ाने के बाद भी पूछना चाहिए या टेस्ट में भी पूछना चाहिए, परीक्षा में भी पूछना चाहिए, ताकि उस विषय का स्वस्थ रूप से छात्रों के अंदर सोच समझ ज्ञान विकसित हो सके। आठवां है, अगर हम सूझ की बात करें, सोच समझ बढ़ाना है,
शिक्षण के माध्यम से, तो अध्यापक क्या करें, करके सीखने को प्रोत्साहन दें। यानी बालकों को करके सीखने पर, मतलब डूइंग बाय लर्निंग, यानी पहले कार्य करो, फिर कार्य को समझो और उसका अनुभव प्राप्त करो, उसकी क्रियाकलाप कुशलता प्राप्त करो। जैसे ड्राइविंग होता है, जैसे कोई बाइक चलाता है तो वह देख करके नहीं, जब तक वो चलाएगा नहीं तब तक आएगा नहीं। तो ऐसे क्रियाकलापों को जो है सीखने, प्रशिक्षण संबंधी कार्य है, कोई कला संबंधी कार्य है, चित्रकला संबंधी कार्य है, तो ऐसे जो कार्य हैं, जैसे फिर साइंस में, फिजिक्स में प्रैक्टिकल है और ये केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल है, ऐसे जो है गतिविधियों को छात्रों को करके सीखने पर प्रोत्साहन देगा अगर शिक्षक, तो उसके अंदर सोच समझ का विकास होगा। तो ये कहा जाएगा कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पर शिक्षण का कार्य चल रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बालकों को कक्ष में अध्यापक द्वारा कक्ष में पढ़ाते समय बालकों को बोलने की स्वतंत्रता देनी चाहिए, यानी अभिव्यक्त करने की, पूछने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। साथ में अगर वो निबंधात्मक कोई बात बताते हैं, प्रश्नों में निबंधात्मक प्रश्न पूछना चाहिए, मौखिक भी पूछना चाहिए। यानी वो कुल मिलाकर के अध्यापक उन गतिविधियों को बढ़ावा दे जिसमें छात्र स्वतंत्र रूप से आंतरिक अभिव्यक्ति कर सके, ताकि ये पता चल सके कि नहीं ये कितना समझ रहा है, जहाँ समझ रहा है उसकी कमी, नहीं समझ पा रहा है उसकी कमियों को दूर करें। तो इस प्रकार से धीरे धीरे क्या होगा, सूझबूझ का विकास होगा। तो ये कहा जाएगा कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल पर शिक्षण अच्छा है या प्रभावी है, या और प्रभावशाली होगा, प्रोत्साहन मिलेगा पढ़ाने में। आगे का निरीक्षण एवं परीक्षण को बढ़ावा देना। जैसे निरीक्षण का मतलब होता है देख करके, यानी अध्यापकों को बालकों के अंदर सूझ समझ विकसित करने के लिए किसी विषय वस्तु को देख करके, छू करके ये इसको बढ़ावा देना चाहिए। और परीक्षण यानी उसका टेस्ट लेकर के, जैसे खाना बहुत सुंदर ढंग से सजा है तो अनुमान लगता है कि खाना अच्छा बना है, जब देख रहे हैं तब तो ये निरीक्षण हो गया। लेकिन जब भोजन का जीभ पर रख के स्वाद ले रहे हैं, उसका परीक्षा ले रहे हैं, तो परीक्षण कहलाता है। यानी विषय वस्तु में जहाँ तक संभव हो सके अध्यापक को बालकों को निरीक्षण यानी देख करके और उसका परीक्षण टेस्ट ले करके या उनको लेने की स्वतंत्रता प्रदान करके उनके अंदर सोच समझ को विकसित करें या सोच समझ को बढ़ावा दें। इस प्रकार से जो है बोध स्तर के शिक्षण के विकास हेतु ये विभिन्न प्रकार के सुझाव इस प्रकार दिए जाते हैं। और यह सुझाव जैसे ही अध्यापक फॉलो करेगा अपनी कक्ष के अंतर्गत, वह बोध स्तर का शिक्षण अत्यंत प्रभावशाली होगा। अर्थात आत्मीयता के साथ गुणों का विकास होगा और उसका वह हर पहलू को समझता रहेगा। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।